हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर प्रभा जी के साथ। तो यस, वीडियोस पे वीडियोस जिनके माता जी के, लप्पी के, सारों के आ रहे हैं, उनकी बहन के भी आ रहे हैं कि हमें इतना गंदा बोला जा रहा है, इतना गंदा बोला जा रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं ये करेंगे। और जवाब वहाँ से यहाँ से सारी चीज़ों से जवाब आ ही रहा है। खैर, तो मेरा ये सवाल था कि माता जी और लप्पी लप्पी तुम्हारा अभी जो एग्रेसिव जो रूप है, ये बिल्कुल भाई देखने वाला रूप है भाई। यही एग्रेसिव रूप अगर हम आप कुछ महीने पहले दिखाती ना, तो हम सच में यार ऑडियंस बहुत सारा खुश हो जाते, बहुत खुश हो जाते। पर ठीक है, देर आए। और रिएक्शन वालों के लिए आपका ये एग्रेसिव रूप आ रहा है, ये देख के तो लप्पी मेरे को तो हंसी में हंसू मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना, जैसे तुम बोल रहे हो ना, हम क्या करे, इतना हाथ धो के पीछे पड़े हैं ना कि हमको हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। क्यों हाथ धो के पीछे पड़े हैं? और ये जो वाईटी पे इतना सारा जो गंदगी आप बोल रहे हो ना, गंदगी गंदगी फैली है, लोग पीछे पड़े हैं, ऐसे कैसे, ये सारा पता है कहाँ से आया है? ये सारा तुम लोगों की वजह से ही आया है वाईटी पे। नहीं तो वाईटी पे इतनी गंदगी नहीं थी। मतलब एटलीस्ट ये जो ब्लॉगर्स आप लोग जो है, आपके ग्रुप में जो क्रिएटर्स हैं, उनके इसमें कंट्रोवर्सी थी, थोड़ी बहुत थी, और अच्छा व्लॉग्स आते थे, सारा कुछ था। पर ये जो गंदगी स्पेशली आज जिसकी तकलीफ हो रही है ना आपको, इस गंदगी की कहीं ना कहीं वजह, या फिर आप ही सबसे बड़ी जो जड़ बोलते हैं ना, इसका जड़ कौन है? तो आप ही हो। आपके फैमिली के, आपके ही इनके से शुरुआत इस गंदगी की हुई थी। और वही बोलते हैं ना, जो आप बोओगे वही आपको उगेगा, और वही आप पाओगे ना, तो वही है। जो कीचड़ आपने यहाँ पे डाला था, वही कीचड़ आज आपको, आपके ही इसमें फैला हुआ है, तो उसी का आज आपको ही तकलीफ हो रहा है। तो जो ये जो एक कीचड़ यहाँ पे फैला है वाईटी पे, वो जो आपके बेटे ने कंट्रोवर्सी किया है ना, वहाँ से शुरुआत हो गया है इस कीचड़ के इतने हद तक फैलने की। और वही गंदगी आज आपके ही घर में फैल गई है। बोलते हैं ना, जो आपने रायता फैलाया है वो पूरा आपके ऊपर आज आया है। तो आपको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए स्पेशली। और जो है ना, ठीक है, आपके ऊपर कोई बात कर रहा है, हार्श वे में बात कर रहा है, आप भी उस वे में बात कर रही हो, तो दोनों बराबर ही आप बात कर रहे हैं। तो आप इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप चुप बैठे हो और सामने से गंदगी आ रही है, तो फिर सोचने वाली बात हो जाती कि आप चुप बैठे हो, और फिर आपका बेटा कल आपके सामने, आपके बहुओं के सामने लेडीज थे, तभी भी वो बहुत हद तक, मतलब एक्सटेंड तक बोल रहे थे। सामने वाले से भी आ रही है ये बातें, मैं ये नहीं बोल रही, मैं किसी को इस एक्ट के लिए बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पर सामने से भी आ रही है, आप भी बोल रहे हो, तो ये कहीं पे भी जस्टिफाएबल नहीं हो सकता। और यस, आपके कमेंट ये नहीं कि सिर्फ रिएक्शन वाले ही आपको बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है। अगर आप आपके कमेंट बॉक्स भी देखोगे ना, कमेंट बॉक्स में भी अगर लोगों का मैसेजेस, रिप्लाई और आपके लिए जो ये आ रहे हैं ना, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं। और लप्पी महारानी का अवतार जो है ना, वो देखने लायक है। आज उनको इस रिएक्शन वालों के बातों से आज उनको इतनी तकलीफ हो रही है, उनके लिए आज उनके इतना उनका है ना, क्या बोलते हैं, रूप दिख रहा है उनका। अगर यही उनको ना थोड़ा सा टाइम पहले किसी और के लिए दिखता ना, तो आज वाईटी पे ये जो गंदगी, ये जो रायता फैला है ना, ये नहीं फैलता। जो ये स्टैंड आज ले रही है ना, ये स्टैंड वो पहले लेती ना, तो इतना गंदगी नहीं फैलती। और मैडम जी का ये भी रोष आ रहा है कि हमारी बहन के बारे में बहुत सारा बात कर रहे हैं, बहुत सारा बात कर रहे हैं, इनको क्या है, हमारे पीछे पड़े रहते, हमारे पीछे पड़े रहते। भाई, क्यों पीछे पड़े रहते? ये भी सोचने वाली बात है। तुम दिखाते ही ऐसे हो कि तुम्हारा है ना, गंदगी दिखाते हो, गंदगी परोसते हो, और दिखाते हो कि अपनी जिम्मेदारियां है, और आप अपनी बहन को किसी और के घर छोड़ देते हो, और वहाँ पे वो नाच गाने करती है। और जब लोग सवाल पूछते हैं कि आप बहन को किसी और के घर, जवान बहन को पराए घर ऐसे छोड़ दियो, वहाँ पे वो नाच गाने कर रही है, आपको जिम्मेदारी का ख्याल नहीं है, तब आप बोलते हो नहीं वो बीमार है इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया है। तो अपनी आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी आपके ही स्टेटमेंट आते हैं। आपकी सास बोलती है कि उसको लेने गए हैं, आप बोलते हैं कि वो बीमार है, और वहाँ से वो तो नाच गाने कर रही है, तो वहाँ से भी मिठो रानी तुरंत डाल देती है ब्लड टेस्ट का, है ना। तो इतना ब्लड टेस्ट और इतनी बीमारी और इतना सारा तुम अपनी जिम्मेदारी अपने बहन के प्रति छोड़ के तुम अपने पति के साथ तो टूर पे गई थी। पता नहीं वहाँ पे वो बावला क्या फिर तुमसे झगड़ा कर लिया, फिर तुम्हारे बीच क्या हो गया, क्या इमरजेंसी आ गई कि तुरंत उसको भागना पड़ा देश छोड़ के पता नहीं क्या कांड कर दिया उसने कि देश छोड़ के भागना पड़ा।
और तुम भी अपनी बहन को छोड़ के यहाँ पे भाग गई अपने ससुराल में, बीमार बहन को कहीं पे छोड़ के। तो जब तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुकरती हो और जब तुम अपने ही कहे स्टेटमेंट पे नहीं रहती हो और जब तुम ऐसे अपने व्लॉग्स में तुम लोग ऐसे दिखाते हो तो लोग बातें करते हैं। और रायता तो तुम लोगों ने इतना फैलाया था 3 महीने पहले, शायद अब तुम लोगों के मतलब भूल ही गए हो, टोटली तुम लोग अभी भूल गए हो कि तुमने किसी के साथ क्या किया था और कितना गंदे तरीके से रायता फैला था कि इन्हीं लोगों की दिन रात की चैन और सारी नींद हराम हो चुकी थी। ये रिएक्शन वाले तुम लोगों को तब नहीं दिखे, तभी आप लोगों ने इतना ही परेशान किया था, सारे ऑडियंस को परेशान किया था, मेनली आपकी ऑडियंस परेशान हुई थी। हाँ, तब आपको तकलीफ नहीं हुई, तब नहीं लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही हम गंदगी कर रहे हैं, ऑडियंस बहुत हद तक परेशान कर रहे हैं, हम उठ के लाइव कर रहे हैं, मैं कुछ कम्युनिटी डाल रही हूँ। कितना कम्युनिटी डाला था, आज तुमको कैसे तकलीफ हो रही है यार लप्पी? तुमको किसकी तकलीफ हो रही है, क्या गंदगी की तकलीफ हो रही है? तुम लोगों ने क्या कम्युनिटी डालते थे रात के 2 बजे 3 बजे? तुम्हारा पति कितने बार आता था गंदगी फैलाने, रात के कितने कितने बजे लाइव आता था? क्या क्या दिखाया नहीं उसने? अपने कच्छे तक के यहाँ पे फ्लॉन्ट किया, ये क्या वो गंदगी नहीं थी? अब तुमको बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, अब तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा खुल रहा है, तब तो तुम मतलब क्या हो गई थी उसके लिए? हाँ, कम्युनिटी पे कम्युनिटी, पति जैसे बोले वैसे पपट हो रही थी, क्या हो रही थी? और अब तो तुम बहुत से सारे चैनल पे जाके तुम्हारा आवाज़ भी निकल रहा है। हाँ, तब तुम्हारा पति भी गंदगी फैला रहा था, तब तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली है। तो जरा ना रिएक्शन वालों उन सारे के बारे में अगर बोलने के बजाय, ठीक है जो ट्रोल करते हैं गंदे लेवल पे जाते हैं उनके बारे में बिल्कुल आपने बोलना है, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, पर अगर तुम अपना कमेंट बॉक्स ही देखोगी ना तो तुम्हारा ना होश ठिकाने आ जाएंगे कि ये सिर्फ रिएक्शन वाले नहीं है जो गंदगी फैला रहे हैं या फिर तुमको बोल रहे हैं या फिर तुमको एक्सटेंड तक ट्रोल कर रहे हैं। अपने कमेंट सेक्शन देखो, अपने ऑडियंस का कहना देखो जो तुमको क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये जो आईटी पे गंदगी फैली है ना, इसकी पूरी जड़ तुम लोग हो, वही आपको आज वापस मिल रहा है। जो आपने यहाँ पे आईटी में परोसा है ना लोगों के लिए, अपने ऑडियंस के लिए, अपने सब्सक्राइबर, अपने ट्रू सब्सक्राइबर के लिए और किसी और के लिए, जो तुम लोगों ने यहाँ पे रायता फैला है ना, वही आपको अभी सूद समेत आपको वापस मिल रहा है ना? तो वही है, अगर आपने खुशियाँ दी होती, आपने अच्छा कंटेंट दिया होता, आपने अच्छी चीज़ें परोसी होती तो वही आपको अच्छा मिलता। आपने गंदगी, बदनामी, कैरेक्टरलेस की नीचता, किसी के चरित्र का हनन किया, गंदी चीज़ों का, प्राइवेट चीज़ों का, अश्लील चीज़ों का आपने प्रदर्शन किया, वही आपके ऊपर आज वापस आ रहा है। तो वही है, जो दिया वही आप पा रहे हो, तो इसको आपको गंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको तो स्वागत करना चाहिए इन सारी चीज़ों का, है ना? तो किसी और को बोलने से पहले उनको ज़रूर बोलिए जो आपको एक्सटेंड तक बोल रहे हैं, एक मर्यादा में बोलिए। किसी के बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए मैं आज भी समर्थन नहीं करती हूँ। और औरों को ज़्यादा रिएक्शन वालों को टारगेट करने से पहले आप अपनी कमेंट्स में अपने ऑडियंस की बात सुनिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस ही होती है जो आपको सही और गलत रास्ता दिखाते हैं। जब हम भी कुछ अगर गलत या फिर किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो ऑडियंस ही होती है जो हमें समझाती है कि नहीं दीदी ये नहीं करना है, ये करना है, आपको मालूम नहीं है चीज़ें क्या है। तो हमारे यहाँ पे वाईटी पे चाहे ब्लॉगर्स हो, क्रिएटर्स हो, रिएक्शन वाले हो, जो भी हो, वो अपने ऑडियंस का बिल्कुल उनको कदर करनी चाहिए, जो कि आप बिल्कुल नहीं कदर करते हो। आपने यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को दी है, किसी को कीचड़ फैलाया है, तो वो अपने ऑडियंस को तकलीफ दी है, उनको आपने परेशान किया है दिन रात, इसलिए आप भी आज दिन रात परेशान हो रहे हो। तो यस गाइज, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, आपके विचार क्या है कि सबसे ज़्यादा गंदगी इन्होंने ही फैला है जो इनको आज वापस मिल रहा है। तो यस गाइज, फिर मिलते हैं, थैंक यू। और यस, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थैंक यू, बाय बाय।